नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रिंकू यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी चैनल पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग सामने स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि मतलब आने वाली दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है और आने वाली रेलवे की वैकेंसी है, किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब हो, इसमें आने में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो ये चर्चा में बुक्सा टाइगर रिजर्व चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसमें 2 दशक बाद रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है। कहाँ देखा गया है? बुक्सा टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है अपना पश्चिम बंगाल में। जैसा कि आप जानते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर एक IUCN की लिस्ट में है, एक संकटग्रस्त जीव है। तो बात करेंगे हम रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? वैसे तो मेनली ये पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में, लेकिन अभी हाल ही में ये बुक्सा टाइगर रिजर्व में देखे गए हैं। और इससे जुड़ी हम कुछ और बात करेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? 1973 में। 1983 में इसे बात करेंगे बुक्सा टाइगर रिजर्व से 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सिंचुला सिंचुला पहाड़ श्रृंखला ये कहाँ स्थित है? ये भी बुक्सा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ता है। इसकी सीमा किससे लगती है? भूटान, आसाम, मेघालय, इन सब मतलब राज्यों से की सीमा लगती है। और हम बात करेंगे यह जीव IUCN के संकटग्रस्त लिस्ट में आता है। बात करेंगे इसे साइंटिफिक नेम की। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसे साइंटिफिक नेम क्या है? तो साइंटिफिक नेम है पैंथरा पैंथरा टाइग्रिस। बात करेंगे भारत में बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संघ क्यों आया था? इन्होंने टाइगर के मतलब संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था। बात करेंगे हम रॉयल बंगाल टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ। 1983 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया किसे? बुक्सा टाइगर रिजर्व को। और सिंचुला पहाड़ श्रृंखला ये कहाँ स्थित है? ये बुक्सा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आती है, जो कि भारत आसाम के बीच सीमा बनाती है। छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे। गुरु घासीदास बात करें गुरु घासीदास और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये भी छत्तीसगढ़ में। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तरांचल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसके सही आंसर की हम लोग बात करेंगे। इसका सही आंसर है, किसने स्टार्ट किए? ये उत्तरांचल ने स्टार्ट किए है। इसका अन्य नाम उत्तराखंड भी है। क्यों स्टार्ट किया है? इसका कारण यह है कि दूध के स्तर में वृद्धि हो सके, और दूसरा ये कारण है कि सरकार 500 नए केंद्र स्थापित करेगी, जिससे कि मतलब जो व्यापारी लोग हो गए अपना दूध डायरेक्ट केंद्रों पे जाके बेच सके। उसमें ये होगा कि जो बिचौलिया जो लोग हैं वो अपना जो पैसे मारते थे वो नहीं मार पाएंगे, सीधा लेन देन होगा। तो किसने शुरू की है? ये शुरू की है अपने उत्तराखंड ने शुरू की है। और पुष्कर धामी ये कौन है? सीएम है उत्तराखंड, इन्होंने शुरू की है। बात करेंगे हम 500 केंद्रों की स्थापना इसके अंतर्गत की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बात करेंगे हम वर्गीस कुरियन की। तो इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड का संबंध है कि दूध के स्तर में वृद्धि हो। ऑपरेशन फ्लड हमारा क्वेश्चन था कि दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किसने शुरू करी? तो इसका आंसर था उत्तराखंड। बात किसने शुरू करी? पुष्कर धामी ने शुरू करी, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री है। इसमें क्या होगा? 500 केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसमें व्यापारी अपना दूध ले जाके बेच सकते हैं डायरेक्ट। इसमें बिचौलिया जो प्रथा होगी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। बात करेंगे ऑपरेशन फ्लड की, तो इसका संबंध दूध में क्रांति लाने से। वर्गीस कुरियन के श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अब बात करेंगे प्रथम राज्य कि दूध उत्पादन में प्रथम राज्य में किसका स्थान आता है? तो पहला स्थान आता है अपना उत्तर प्रदेश, और सेकंड पे स्थान आता है हरियाणा। थर्ड पे आता है बिहार। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है, तो इसका सही आंसर था उत्तरांचल। पुष्कर धामी यहाँ के सीएम है, और 500 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड जो कि 1970 के दशक में चलाया गया था। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, सेकंड स्थान हरियाणा, और थर्ड अब बिहार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जैतपुर परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसके सही आंसर की हम बात करें, कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना करने का एक लक्ष्य था कि 1650 गीगावाट ऊर्जा को बिजली की क्षमता को बढ़ाया जा सके। और ये भारत का सबसे बड़ा, अगर भी तैयार हो रहा है, भी अगर बन के तैयार हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र होगा, जो कि किसकी सहायता से बनाया जा रहा है? ये फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। कितना? 1650 गीगावाट। तो महाराष्ट्र 50 गीगावाट। सहायता किसकी बनाई जा रही है? फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। फ्रांस की सहायता से यह बनाया जा रहा है। बनाया इसलिए जा रहा है ताकि ऊर्जा की जो कमी को दूर किया जा सके। इससे क्या होगा कि
सभी के घर मतलब जो दूर दराज जो जनगणना में भी नहीं है घर, उनमें भी बिजली उत्पादन सही से हो सके, और इस भारत का अगर बन के तैयार होगा तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र होगा। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य परमाणु केंद्रों के बारे में, जैसे कि बात करेंगे हम तमिलनाडु की, कलपक्कम, उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे नरोड़ा, नरोड़ा गुजरात की हम बात करेंगे काकरपारा, और कुडन, और अपने महाराष्ट्र में एक और भी है भारत का प्रथम बिजली घर, कौन सा है वो? तारापुर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे पहला विद्युत परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र। और जेतपुर परमाणु संयंत्र ये भी महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। कितना है? 1650 गीगावाट। किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से इसे स्थापित किया गया है। भारत में परमाणु परमाणु कार्यक्रम का जनक, परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था जेतपुर परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया है? कहाँ स्थापित किया है? महाराष्ट्र में। कितना? 1650। नरोड़ा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु कलपक्कम और कुडलकलम, काकरपारा गुजरात। भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। इनमें से कोई ना क्वेश्चन आने वाले किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रही मनोरी गोल्ड का संबंध है। ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मणिपुर। तो पहले मैं आपको बता दूं ये मनोरी गोल्ड है क्या? ये आसाम की एक फेवरेट चाय है, मतलब चाय है, जो कि कितने 1 लाख केजी इसे नापा गया है। बहुत ही मतलब उन्नत किस्म की ये चाय है। और कहाँ की है ये है आसाम की। अब हम बात करेंगे आसाम की। आसाम आप जानते ही हैं कि अंग्रेजों के ज़माने से ही अपने चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। पहले पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग फेमस था, अब आसाम प्रथम स्थान पे आ रहा है। तो इसके अब बात करेंगे क्या है ये मनोरी गोल्ड? ये टी है। भारत में टी टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कहाँ है? ये आसाम में नहीं बल्कि ये कलकत्ता में है। कहाँ है? कलकत्ता में है ये। कब स्थापित हुआ? 1954 में स्थापना हुई। लेकिन एक्ट जो है ना, एक्ट जिसके थ्रू इसकी स्थापना हुई वो 1953 में। हेड कौन है इसका?
हेड की बात करेंगे प्रभात कमल इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके। बात करेंगे हम टी बोर्ड ऑफ इंडिया की, इसका कलकत्ता 1954 में स्थापना हुई और एक्ट 1953 का था। हेड कौन है? प्रभात कमल है। बात करेंगे हम आसाम की टी बोर्ड की। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्राजील में चाय के बगानों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? फेजोंडा। फेजोंडा ये क्या है? ब्राजील के चाय बगान। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि भारतीय चाय पीने के कितने शौकीन हैं। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य की सरकार ने किस राज्य की सरकार ने काला दौड़ को पुनः आयोजन की मंजूरी दी गई है? एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन में इसको कर लेंगे हम लोग। लिखेंगे कंबाला भैंसा और ये दौड़। ये हाल ही में दोबारा इसको शुरू किया गया है। अब मैं बताऊं इसे बंद क्यों किया गया था। कि इसमें क्या कहता है, कंबाला भैंस दौड़ में क्या कहता है कि भैंसों को बांध दिया जाता है दोनों तरफ, जिस तरह मतलब खेत जोतने के लिए बैलों को बांध दिया जाता है, और फिर इनमें कीचड़ से मतलब कीचड़ बिखेर जाती है रोड पे, उसमें इनको बहुत ही क्रूरता से दौड़ाया जाता है। इनको मतलब दौड़ाया जाता है। इसका कब आयोजन होता है? जब धान काट लेते हैं ना, मतलब धान की पहली फसल काट लेते हैं, उसके बाद इसका आयोजन होता है। कहाँ इसका आयोजन होता है? इसका आयोजन होता है कर्नाटका में। बात करेंगे 1960 पशु क्रूरता अधिनियम। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इसको मतलब कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया। अब ये दोबारा इस मतलब सरकार ने इसे दोबारा आयोजन करने की मंजूरी दे दी गई है। तो कहाँ इसका? कर्नाटका में। इसका आयोजन मतलब वो फसल को काट के मतलब उनकी अच्छी पैदावार हो उसको खुश करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और कंबाला इसका एक अन्य नाम भी जिसे बोला जाता है बाजा गोली। बाजा गोली इसका एक अन्य नाम है। बात करेंगे हम कहाँ है? धारवाड़। धारवाड़ का पठार ये कहाँ है? ये भी कर्नाटका में है। ठीक है, और बात करेंगे कर्नाटका में ही, अभी हाल में ही कर्नाटका में एक जगह थी मसीरपुर, ऐसी कुछ जगह थी। वहाँ पे क्या हुआ था कि पशुओं की नीलामी भी की जाती है, उसमें भी सरकार ने अभी हाल में बैन लगा दिया था। तो इसके सही आंसर की हम लोग बात करें 1960 में पशु क्रूरता अधिनियम के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था। एक उत्सव और मनाया आपने सुना होगा जल्लीकट्टू उत्सव, ये तमिलनाडु में इसे भी बैन कर दिया गया था। कहाँ का उत्सव ये? जल्लीकट्टू उत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, भारी मतलब लोग आपस में मतलब एक मूर्ति रखी जाती है बीचों में, और मतलब इसमें भी पशुओं को बांध के दौड़ाया जाता है। और हम बात करेंगे बन्नी उत्सव।
बन्नी उत्सव, ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। इन सभी उत्सव में क्या होता है कि जो पशुओं को ना मतलब मारा पीटा जाता है, उनको मतलब रेस लगवाई जाती है। या हम बात करें बन्नी उत्सव में क्या करा जाता है कि एक माता की मूर्ति को बीच में रख दिया जाता है और कुछ लोग इधर से और कुछ लोग इधर से लाठियों से एक दूसरे पे वार करते हैं, और जो लोग जीतते हैं उन्हें माता की मूर्ति प्राप्त होती है। अब इनका क्या करेंगे, ये माता मूर्ति प्राप्त होती है, इससे क्या सोचते हैं ये लोग कि जिनको ये मूर्ति प्राप्त होती है उनके फसल अच्छी होगी, बारिश अच्छी होगी, इस बार उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, तो जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। बन्नी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और कंबाला भैंस लौट मैंने बता दिया आपको, कर्नाटका, धारवाड़ का पठार, ये भी कर्नाटका में ही। कंबाला भैंस गाड़ी का अन्य नाम बाजगोली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे रहा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। तो इसके सही आंसर की हम बात करेंगे, कौन आया? महाराष्ट्र। ये अब आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू तो उत्तर प्रदेश ने शुरू करी, लेकिन इसमें प्रथम स्थान पे कौन आया? अपना महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत योजना कहां से स्टार्ट हुई? तो कहां से स्टार्ट हुई? अपने उत्तर प्रदेश से स्टार्ट, यहां से हुई और फर्स्ट प्राइज महाराष्ट्र को मिला। ठीक है, इसमें होता है क्या करेंगे कि सरकारें छोटे छोटे कार्यक्रम चलाएगी, जिससे क्या होगा कि जो पीढ़ियां जो मतलब बेरोजगार है उनको रोजगार मिल सके। इस कार्य पे ये लोग करेंगे। बात करेंगे बिहार में, बिहार की बात करेंगे, कंवर झील, कंवर झील। हरियाणा की बात करेंगे, सुल्तानपुर उद्यान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तराखंड। अभी क्या हुआ कि हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, वो गुजरात दौरे पे गए थे, अहमदाबाद गुजरात दौरे पे गई थी, तो उन्होंने उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी। तो कहाँ रखी? अहमदाबाद गुजरात में रखी। अब हम बात करेंगे उमिया माता मंदिर। तमिलनाडु में तंजूर भद्देश्वर, तंजूर का मंदिर, तंजूर भद्देश्वर मंदिर। उत्तराखंड की हम बात करेंगे, गोलू, ये हो गया। गोलू देवता का मंदिर। बात करेंगे उड़ीसा की, सूर्य मंदिर। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, गोरख नाथ मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखिए
अमित शाह ने किस राज्य में उमिया माता मंदिर की तरह रखी? तो अहमदाबाद गुजरात में रखी। बात करें तमिलनाडु की, तंजूर बेदेश्वर मंदिर, ठीक है। बात करें उत्तराखंड की, गोलू देवता मंदिर। अब बात करेंगे सूर्य मंदिर कहाँ है? अपने उड़ीसा में। गोरखनाथ मंदिर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 दिसंबर, ऑप्शन बी 14 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी 10 अप्रैल। तो मतलब क्यों मनाया जाता है? जो हमारे पर्वत वगैरह होते हैं, जैसे मान लो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, माउंट एवरेस्ट है, इन लोगों को मतलब एक तरह से प्रकृति की धरोहर है हमारे लिए, इसलिए इन्हें मनाया जाता है पर्वत दिवस। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर की। बात करें 14 दिसंबर को, ऊर्जा संरक्षण दिवस, ठीक है। अभी हाल में इसका 16वां संस्करण मनाया जा रहा है। कहाँ? तमिलनाडु में। इससे क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण दिवस के मतलब इससे क्या होगा कि हम ऊर्जा को उत्पादन कर रहे हैं और उसे मतलब हिसाब से इस्तेमाल किया जाए, इसके ऊपर विशेष बल दिया जाएगा। और इसकी हाल ही में एक एनटीपीसी की एक इकाई भी स्थापित की गई। कहाँ स्थापित की है? वो बेंगलोर में स्थापित की गई है। चलिए एक बार हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में चर्चा में रहे बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये अपना स्थित है पश्चिम बंगाल में। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे देखा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब इस्तेमाल हुआ? 1973। कैलाश सैंक्राल को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, बुक्सा टाइगर रिजर्व को। और ये IUCN की संकटग्रस्त लिस्ट में भी शामिल है। सिंचुला पहाड़ श्रृंखला ये कहाँ स्थित है? ये भी बुक्सा टाइगर रिजर्व यानी पश्चिम बंगाल और आसाम के बॉर्डर पे स्थित है। बात करेंगे गुरु घासीदास और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। इनमें से कोई ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किस राज्य की सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड या उत्तरांचल ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? पुष्कर धामी, जो कि वहाँ के CM है। 500 केंद्रों की स्थापना की जाएगी और वर्गीय कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड 1970 के दशक में आया था। प्रथम स्थान में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, सेकंड हरियाणा और थर्ड बिहार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जेतपुर परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की जा रही है। 1650 गीगावाट स्थापना की फ्रांस की कंपनी की सहायता से स्थापित किया जाए। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कलबक्कम तमिलनाडु में। नरोड़ा उत्तर प्रदेश। काकरपारा गुजरात में। और भारत में परमाणु कार्यक्रम का जन्म डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही मनोहरी गोल्ड का संबंध, ये एक चाय है जो कि आसाम की है। आपको पता है कि आसाम मतलब अंग्रेजों के ज़माने से ही चाय के लिए फेमस है। इसके चाय के बागान है। बात करेंगे फजोंडा, ये क्या है? ब्राज़ील के चाय के बागान जो कि फेमस है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता में। उसकी स्थापना कब हुई? 1954 में स्थापना हुई। एक्ट 1953 में आया। हेड कौन है? प्रभात कमल इसके हेड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 6 की तरफ। किस राज्य की सरकार ने कंबला भैंस दौड़ का आयोजन की मंजूरी दी? मतलब पहले बंद कर दिया, दोबारा इसको चालू कर दिया गया। तो किसने? कर्नाटका ने। 1960 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इसको बंद कर दिया गया था। इससे क्या होगा? मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा हुआ लोग जो जानवर होते हैं उनको पीटते हैं, मतलब बुग्गी से हकवाते हैं या मतलब, ठीक है। धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटका में। बन्नी उत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। जलीकट्टू तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी में कौन सा राज्य प्रथम है? तो कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की हम बात करेंगे लोनार झील, पता ना इसका, पानी पिंक हो गया था। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और बिहार में कंवर झील जो कि नवनीत
वेटलैंड है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस। अभी इसका हाल ही में 16वां संस्करण मनाया गया और इसकी एक इकाई बेंगलोर में स्थापित की जा रही। कौन स्थापित कर रहा है? एनटीपीसी, जो कि एक इकाई थर्मल प्लांट है। तो दोस्तों, आपको सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को या अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे से एक बार जरूर शेयर करें। और मैं आगे भी इसी तरह के अपने क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो अगली क्लास हमारी कल होगी, तो मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद।